हम इस वक्त सोनमर्ग में हैं और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फुरकान गुल शेरा, जो प्रेसिडेंट है ट्रेडर्स एसोसिएशन सोनमर्ग के। इनके साथ बात करेंगे चूँकि हमने देखा हाल ही में यहाँ एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी सोनमर्ग से, जिसमें एक टूरिस्ट ये शिकायत करते हुए देखा गया कि सोनमर्ग में जो है बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है लोगों को। तो टूरिस्ट्स और जो लोकल्स यहाँ पर आते हैं सैर व तफरी के लिए, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते हम इनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से यहाँ पर बात उठी कि बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है यहाँ सोनमर्ग में, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है, क्या जानकारियाँ हैं आपके पास? क्या ये सच है कि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ का फुकदान है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि सोनमर्ग में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ये बात सही नहीं। सोनमर्ग में बेसिक फैसिलिटीज़ में जो है मेन मार्केट आता है या सोनमर्ग के होटलियर्स जितने भी नीचे से बड़े बड़े होटल्स, सब में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हर एक किस्म की फैसिलिटी। जैसे कि जो वायरल वीडियो हुआ था वो एक तो टॉयलेट रिलेटेड हुआ था और एक डस्टबिन के रिलेटेड हुआ था। तो उसके जब मैंने उस पर देखा कि ये कहाँ का मामला है, तो मैंने ये पाया कि वो थाजीवास का मामला है। थाजीवास ऊपर जो है लास्ट पॉइंट, वहाँ पर वो प्रॉब्लम उनको जो है वो फेस करनी पड़ी थी। उससे थोड़ा नीचे ऑलरेडी एक मोबाइल टॉयलेट जो है 4 पॉइंट्स का, वो लेडीज़ 2 और जेंट्स 2 का ऑलरेडी पड़ा है। बट वो मोबाइल टॉयलेट कब लगाया गया वहाँ पे? वो वाला जो नीचे लगा है वो पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन उस वाले पॉइंट से थोड़ा नीचे था वो। अब कोई गाइड उनको करता तो ठीक रहता, लेकिन वो गाइड भी नहीं हुए थे उस वक्त। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने इसमें सीओ साहब के साथ बात करी, तो सीओ साहब ने फिलफौर उस पर फिर जो कार्रवाई करके फिर से 4 मोबाइल जो है टॉयलेट्स वहाँ पे वो इंस्टॉल किए, और वो बिल्कुल उसी वक्त मैंने खुद फंक्शनल कराए वहाँ। तो अल्लाह के फजल करम से वो फंक्शनल हो गए वहाँ पे। और इसके अलावा जो डस्टबिन्स वगैरह है, 5-8 डस्टबिन्स हमने वहाँ पर इंस्टॉल कराए अलग अलग जगहों पर। अब मसला इतना है कि देखिए, जो बाहर से कोई भी आए उनको हमें मतलब फ़र्ज़ बनता है, जो यहाँ का मतलब कोई भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो कोट बूट वाला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो वेंडर हो, कोई भी हो, उन्हें चाहिए कि उन्हें प्रॉपर गाइड करे कि कहाँ पर वॉशरूम अवेलेबल है, कहाँ पर आपको डस्टबिन है वहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके अलावा लोकल्स का काफ़ी रश रहता है वहाँ पर। थोड़ा-सा मैंने ये भी देखा था कि बहुत सारे जो है रैपर्स वगैरह वो पड़े थे, वो भी हमने ड्राइव करके उनको मतलब डिस्ट्रॉय करा। लेकिन इसके अलावा मैं यही आपकी वसातत से बताऊँ सब लोगों को, अपने ज़ी इज़्ज़त शहरियों को, कि जब भी आप सोनमर्ग का रुख करोगे, जब भी आप सोनमर्ग आओगे घूमने, आप आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। हम आपके इंतज़ार में बैठे हैं, आप आइए। आपके लिए हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। बट आप जब कहीं दूर घूमने जाते हो, मतलब कहीं ये जैसे यही है थाजीवास है, यहाँ से हमारी लशपथरी है, या हमारा ज़ीरो पॉइंट है, या हमारा जो है यहाँ पर फ़िश पॉइंट है, जब आप इन जगहों पर जाते हो तो आप परचेजिंग करके जाते हो वहाँ। आप वहाँ वाटर की बोतल भी ले जाते हो साथ, आप लेज़ भी ले जाते हो साथ, आप जूस की बोतल भी ले जाते हो साथ। देखिए, अब ये जो हम पीते हैं, जहाँ पर हम बैठे वहाँ पिया और वहीं पर हमने वो डाल के रखा, तो ये ठीक नहीं है। हमें भी एक ना वो रिस्पॉन्सिबल जो है सिटीज़न का जो है वो हमने दिखाना है खुद को कि हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। नो डाउट कि वहाँ पर जो है डिपार्टमेंट्स भी लगे हैं, बट वो ऐसे नहीं लगे। उन्होंने कहीं पर आपको डस्टबिन रखा है प्रॉपर, वहाँ पर जाकर उसमें वो आपको यूज़ करना है डस्टबिन। फिर क्या फ़ायदा है डस्टबिन का रखने का जब हम यूज़ नहीं करेंगे? जहाँ बैठे वहीं डालेंगे। देखिए, हम अल्लाह के फजल से मैं ये उम्मीद रखता हूँ अपने लोकल टूरिस्ट से, लोकल से भी और आउटसाइड स्टेट से भी जितने भी टूरिस्ट्स आते हैं उनसे यही मैं उम्मीद रखता हूँ, चाहे सोनमर्ग में, चाहे थजवास में, या कहीं भी आउटसाइड जितने भी हमारी पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ जब वो जाएंगे तो जब भी वो कुछ वहाँ पर यूज़ करेंगे खाने का चीज़ या पीने का चीज़, वो फिर उसका जो है जो मतलब उसका जो वेस्टेज है वो प्रॉपर वो यूज़ करेंगे, वहाँ ढूंढेंगे क्या कहाँ पर है यहाँ डस्टबिन, वहाँ डाल के। फुरकान साहब, आपसे सवाल पूछेंगे कि मैं थाजवास गया था अभी, तो वहाँ पे मैंने देखा एक बाथरूम बना हुआ था, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। और वहाँ पर ये भी शिकायत की, जो वहाँ पर लोकल्स थे या टूरिस्ट्स भी थे, उनने कहा कि यहाँ पर कोई डस्टबिन नहीं है। मैं वहाँ पे गया, जिसको डॉर्मिटरी कहते हैं,
वहाँ पर नहीं थे, मैंने भी देखने की कोशिश की, वहाँ पर नहीं था कोई डस्टबिन। और जो बाथरूम है वहाँ पर बेकार पड़ा है, अगर बनाया गया है कम से कम 5-10 लाख रुपए तो उसमें बनाने में लगे होंगे। तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? जो जिसकी बात आप कर रहे हो ना, देखिए मेरे भाई, बात जो है वो सही में होनी चाहिए। वो वाला जो वो वॉशरूम वहाँ बना हुआ है वो आरएनबी ने बनाया हुआ है पहले से ही। वो लोगों की ही लापरवाही की वजह से वो डिफेक्ट पड़ा है। वो आपने अगर वो देखा होगा, अगर आप वहाँ गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ के जो टॉयलेट्स है वो किसने तोड़े? मैंने तोड़े, लोग तोड़ रहे हैं ना, नहीं तोड़ने थे ना, वो यूज़ करने थे हमें, बट वो तोड़े गए हैं। वहाँ के जो नल्स है वो उखाड़ कर ले गए हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। या कुछ, चाहे उसमें लोकल्स भी इन्वॉल्व है या हमारे जो भी वहाँ यूज़ करने जाते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया, मैंने खुद देखा है बहुत बार कि बंदा यूज़ कर रहा है वॉशरूम, उसके बाद उसका केयर नहीं करता है। देखिए नो डाउट कि डिपार्टमेंट्स उसका केयर भी करते हैं, लेकिन कितना केयर करेंगे? लास्ट टाइम जो हमारा टूरिस्ट फ्लो रहा है 12 लाख रहा है लास्ट ईयर। 12 लाख हमारे सोनमर्ग में इंटर हो गया टूरिस्ट प्लस लोकल्स। 12 लाख, एक नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। बट देखो हमें भी देखना है, जब हम यूज करें उसमें, इसको क्यों नहीं हम प्रॉपर यूज करें? हम उसे क्यों आपको तोड़? आपको नहीं लग रहा है कि उस बाथरूम को मेंटेन करने की जरूरत है? हाँ, नो डाउट। डिपार्टमेंट को चाहिए था वहाँ पर कोई बंदा रखे, उसका भी वहाँ रोजगार जनरेट हो जाता और पब्लिक को फैसिलिटीज मिलती। बेशक मैंने वो बात आला हुकाम तक पहुंचाई। इंशाल्लाह विद इन डेज में कह रहा हूँ, विद इन अ वीक उसको भी मैं प्रॉपर तरीके से चालू कराऊंगा। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि वहाँ अभी टॉयलेट नहीं है। मोबाइल टॉयलेट्स मैंने 4 खुद वहाँ पे इंस्टॉल कराए, सीओ साहब की वसातत से, सीओ साहब की मतलब है इंटरफेयर की वजह से। और उसके बाद हमने वहाँ पे लड़के भी रखे उसको केयर करने के लिए। हाँ, उसको जो है वहाँ पे अच्छी तरीके से वो केयर करने के लिए लड़के भी रखे हैं। अब हमें भी चाहिए, मैंने बोला कि हमें भी चाहिए कि जो भी हम यूज़ करेंगे ना प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। उसको ये ना समझे कि मैं करूँ यूज़, अब जो आएगा वो उसकी ज़िम्मेदारी है, ये उसका संभालना उसकी ज़िम्मेदारी है। हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है, हमारे टैक्स के पैसों से बनता है, या हमारे टैक्स के पैसे हैं जो वहाँ पर इन्वेस्ट किए जाते हैं या कहीं पर भी इन्वेस्ट किए जाते हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे। जैसे कि आपको पता है कि आप आते हो, आपको टोल भी देना पड़ता है। वो किस चीज़ में? इन्हीं चीज़ों में, वो इन्हीं कामों में वो पैसे जो है यूटिलाइज होते हैं। इस दैट डजंट मीन कि ये गवर्नमेंट के पैसे हम जाया करेंगे। क्यों करेंगे? ये अपने पैसे हैं हमारे, चाहे गवर्नमेंट को हो के क्यों ना हो, फिर भी हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा हमें भी इसमें ध्यान रखना है। जैसे कि आपने अब डॉर्मेट्री के बारे में बोला कि अभी वहाँ डस्टबिन नहीं लगे थे, मैंने वहाँ डस्टबिन आज ही के दिन इंस्टॉल करवाए। आप अगर अभी चाहो फिर से वहाँ पे विजिट करके देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पर। इसके अलावा मेरे मार्केट में भी सब जगह मैंने जो लोकल्स के लिए डस्टबिन है वो रोड पे विजिबल जगह पर रखा। उसके बावजूद मैंने आपको थोड़ी सी मिसाल दिखाई, आप देखें कैमरा, कि देखिए लोग कैसे क्या कर रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पानी की बोतल पी ली, उसके बाद मैंने ये वहीं पर डाल दी जहाँ मैंने पानी की बोतल ख़त्म कर ली। कुछ और कहना चाहेंगे आप मुझे? बस यही कि देखिए हमें एक मतलब तो फिर आखिर पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन लोगों के लिए जो यहाँ वो विजिट करते हैं सोनमर्ग में, साफ सफाई के हवाले से उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इंक्लूडिंग टूरिस्ट्स। देखिए मैं हर एक से, आपकी वसातत से फिर से मैं यही कहूँगा, हर एक से मैं यही गुजारिश करता हूँ, मैं मतलब उनको एज रिक्वेस्ट भी करता हूँ, एज मतलब ज़िम्मेदार उनको भी ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए सोनमर्ग आपकी है, ये मेरी है, ये हमारी है, ये सबकी है। इसको संवारना किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये सबका काम है। हमें इसमें पहले अपनी ज़िम्मेदारी हमें पूरी करनी है, उसके बाद देखते हैं। अगर डिपार्टमेंट नहीं करता है तो हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, सब लोग फिर बैठे हैं कि उनको वो काम कराएंगे हम। बट जब हम पहले खुद कर लेंगे, मैंने जो कहा कि देखिए आप यहाँ पूरे जो दरिया के किनारे किनारे आप जाएंगे तो देखेंगे, हमने वहाँ से भी ड्राइव चलाई, वहाँ से भी वो कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ मेरे भाइयों ने, मेरे टूरिस्ट्स ने, मेरे लोकल से डाले थे, वो हमने उठा के वो मतलब डिस्ट्रॉय करा। देखिए आइंदा आप ख्याल रख लीजिए प्लीज़। जहाँ यहाँ से कैंपिंग भी कर रहे हैं लोग, जहाँ कुछ खाते हैं वहीं कुछ डालते हैं, ऐसा नहीं चल। प्रॉपर तरीके से आप देखिए डस्टबिन कहाँ पे है, वहाँ डालिए। आप कैरी बैग ले आइए साथ में, उसको कैरी करके अगर आपको 10 कदम 15 कदम चलना पड़ेगा उसके डालना पड़ेगा, तो उसमें कोई मतलब हर्ज की बात नहीं है। उससे हमारी सोनमर्ग की जो है वो ग्रीनरी वो जो है सही सलामत रहेगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जो ये हमारा जो थाजीवास वगैरह इलाका है, जितने भी आउटसाइड हमारे ये पॉइंट्स है, ये इको फ्रेंडली एरिया सारे हैं। इसमें हमें पॉलीथीन यूज़ ही नहीं करना है। अगर हम अब करेंगे, कोई रैपर वगैरह साथ लीजिए, आप उसमें डाल के रखिए, फिर जहाँ पे आपको डस्टबिन मिले उसमें डाल दीजिए।
नीचे डालने का कोई भी मतलब इसमें ये नहीं है, हक किसी का नहीं है, ना मेरा हक है ना आपका हक है, क्योंकि ये सोनमर्ग है या ये टूरिस्ट प्लेस है। मैं बताऊं ये टूरिस्ट प्लेस है, इसको संवारना आपका भी काम है, मेरा भी काम है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आइंदा लोकल उसको मैं फिर से आपकी वसात से दावत देता हूँ कि आप आइए सोनमर्ग, एंजॉय कर लीजिए। यहाँ का मौसम बढ़िया है आज, तो आजकल आप आ जाइए, बैठिए, एंजॉय कीजिए, बट प्रॉपर तरीके से। फुरकान साहब, आपने हमें हमारे साथ बात की, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने इन मसाइलों को हाईलाइट किया। इसके अलावा भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, आप इंशाल्लाह ताला विद इन डेज देखेंगे, और हो गई भी बहुत सारी है हमारे सोनमर्ग में। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, और मतलब खुसूसी फिर मैं अपनी मार्केट की भी बात कर रहा हूँ। बहुत कुछ अल्लाह के फजल करम से चेंज हो रहा है। थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। शुक्रिया। तो ये थे प्रेसिडेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन सोनमर्ग फुरकान गुल शेरा, जिन्होंने अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए।